दोस्तों अंबुजा सीमेंट एक ऐसा नाम आज जो भारत की सीमेंट इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दोस्तों आज के समय में अंबुजा सीमेंट भारत ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में भी अच्छा खासा कारोबार करता है। लेकिन दोस्तों इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसका शुरुआत लगभग आज से 40 साल पहले हो चुकी थी और इसको एक ऐसे शख्स ने बनाया था जिसको सीमेंट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, बल्कि उनका कपास का व्यापार था। और फिर उन्होंने कैसे अपने सीमेंट के इस कारोबार को इतना हज़ारों करोड़ का बनाया, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों अंबुजा सीमेंट को इतना बड़ा ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है नरोत्तम शेखरिया और सुरेश नियोतिया को। दोस्तों इन दोनों ही दोस्तों ने साल 1983 में अपने इस सीमेंट उद्योग की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये कपास का बिजनेस किया करते थे और इनका बिजनेस अच्छा खासा चल भी रहा था। और इन्होंने तभी सोचा कि क्यों ना अपने इस कारोबार को और भी ज़्यादा अलग किसी और दूसरे फील्ड में बढ़ाया जाए। इसीलिए इन्होंने साल 1983 में इस सीमेंट उद्योग में अपने कदम बढ़ाए। लेकिन इनको सीमेंट या इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सीमेंट का कोई प्लांट ही नहीं देखा था। लेकिन इनको एक आइडिया था उस टाइम में, क्योंकि 1983 का वो ऐसा दौर था जहाँ पर भारत में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, नई नई बिल्डिंगें बन रही थी, कंस्ट्रक्शन काफ़ी हाइप कर रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हमारा ये सीमेंट का कारोबार फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। इसीलिए इन्होंने साल 1983 में अंबुजा सीमेंट की शुरुआत की। हालांकि इनके पहले प्लांट को शुरू होने में ही लगभग 2 साल का समय लगा। इन्होंने अपनी इस कंपनी का शुरुआती नाम रखा गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। हालांकि ये नाम बदलकर बाद में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भी हो गया। और 1983 में शुरू किया गया इनका ये सीमेंट का बिजनेस इनकी उम्मीद के मुताबिक अच्छा खासा चला और केवल 3 साल के अंदर ही साल 1986 में इनका उत्पादन बढ़कर 7 लाख टन पर ईयर तक पहुंच गया, जो उस समय में इनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। लेकिन इन्होंने अपने इस ब्रांड को इतना बड़ा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में अपने ऐड भी टीवी पर चलाने शुरू किए, साथ ही साथ उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग भी की। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी कंपनियां शहरी लोगों पर अपना फोकस ज़्यादा कर रही थी, वहीं अंबुजा सीमेंट ने शहरों में तो अपनी मार्केटिंग की ही, साथ में ग्रामीण जो इलाके थे उनमें भी अपनी मार्केटिंग करनी शुरू की। साथ ही साथ जो गाँव थे, कस्बे थे या हाईवेज थे, उन पे भी जो दीवारें होती थी उन पर अपने एडवर्टीजमेंट पेंट कराने शुरू किए। जिस भी गांव में चले जाते थे उसके लगभग जो बाहरी घर होते थे उनकी दीवारों पर अंबुजा सीमेंट का बड़ा बड़ा इश्तिहार पेंट किया जाता था। इस तरह से इन्होंने अपनी मार्केटिंग दूर दराज के गाँवों तक भी की, जिससे भी इनकी मार्केटिंग का काफ़ी इनको फ़ायदा भी हुआ और ग्रामीण इलाकों में भी अंबुजा सीमेंट की अच्छी खासी पकड़ बनती चली गई। और जहाँ फिर साल 2000 के बाद लोगों की लाइफस्टाइल भी बदलने लगी, लोगों के पास पैसा भी आने लगा और जो लोग पहले कच्चे मकानों में रहते थे अब वो उनको पक्के रूप में बनाने लगे थे। तो इसीलिए अंबुजा का एक बड़ा ब्रांड बनकर उस टाइम पर उभरा। ऊपर से रही कहीं कसर इनकी विज्ञापन ने पूरी कर दी। इनका एक मशहूर ऐड जो कुछ इस तरह का दिखता था। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। अंबुजा सीमेंट। और ये ऐड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इस ऐड में इन्होंने अपनी मजबूती को लेकर टारगेट किया था और लोगों को ये बताया कि अगर आप हमारे सीमेंट से दीवार बनाएंगे तो वो कभी नहीं टूटेगी। इस तरह से ये ऐड इनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा किया और लोग धीरे धीरे अंबुजा सीमेंट को लेने लगे। तो इस तरह से जहां अंबुजा सीमेंट का केवल एक प्लांट ही लगा था, अब धीरे धीरे ये प्लांट दूसरे शहरों में भी लगाने लगे और इनके प्लांटों की संख्या भी बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कंपनी के पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। लेकिन फिर साल 2006 में अंबुजा सीमेंट को यूरोप की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी होलसिम ने खरीद लिया। और वो टाइम ऐसा था जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ही हुआ करता था, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो कंपनियों को ज़्यादा देनी पड़ती थी। वहीं जो होलसिम कंपनी थी वो बड़े लेवल पर गेम खेलती थी। उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुद्र का रास्ता चुना और वो फिर भारत से सीमेंट लेकर और विदेशों में भेजती थी, जिसको वो समुद्र के रास्ते भेजती थी। तो उसमें कॉस्ट भी कम हो जाती थी और उनको जो प्रॉफिट मार्जिन था वो अच्छा खासा पड़ जाता था। इसलिए होलसिम ने अंबुजा के इस कारोबार को खरीद कर अपने में मिला लिया और होलसिम सीमेंट फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई सीमेंट के मामले में। लेकिन फिर होलसिम सीमेंट ने भी इसको कुछ साल चलाने के बाद उसको फिर अडानी को बेच दिया और फिर गौतम अडानी ने इस सीमेंट कंपनी को बेचकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, जहां पर ये इस कंपनी को और भी ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। आज कंपनी देश ही नहीं
बल्कि देश के हर कोने में अपने सीमेंट को भेजकर वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। और एक छोटी सी कंपनी जो एक कपास के व्यापार ने शुरू की थी, आज वो गौतम अडानी के पास पहुंचकर और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आज की अंबुजा सीमेंट की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।